कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आत्म परिचय पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पुनः 8 पंक्तियों को लेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या करूँगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो आज हम लोग इन 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि कवि की जो हृदय की पीड़ा है, जो आंतरिक वेदना है और इस संसार के से जो उनका द्वंद्वात्मक संबंध है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो हम लोग यहाँ प्रसंग में क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि की द्वंद्वात्मक संसार के साथ जो उनका द्वंद्वात्मक संबंध है उसकी अभिव्यक्ति हुई है तथा उनकी जो आंतरिक पीड़ा है, जो उनकी जो हृदय की पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। अब आते हम लोग इसकी व्याख्या पर। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मेरा और इस संसार का क्या नाता है। यह संसार तो स्वार्थों से परिपूर्ण है, केवल अपनी ही चीज़ों को जानता है, किसी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता। उस संसार से मेरा क्या नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसे जग को अर्थात ऐसे संसार को अपनी कल्पनाओं में रोज बनाता और रोज मिटाता हूँ। अर्थात ऐसे स्वार्थपूर्ण संसार से जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है और जो उसका सहयोग करते हैं केवल उन लोगों को देखने में लगा हुआ है, ऐसे संसार से मेरा कोई नाता नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता यह संसार, इस पृथ्वी पर अर्थात इस संसार में आकर जो लोग धन ऐश्वर्य वैभव आदि का संचय करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, मैं ऐसे संसार को ऐसे जगत को अपने पैरों से ठुकराता हूँ। अर्थात मैं उन्हें ठोकर मारता हूँ अपने पैरों से, जो अपनी सुख सुविधाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, बस उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं और उसी को इकट्ठा करते रहते हैं। मैं ऐसे संसार को अपने पैरों से ठुकराता हूँ, ठोकर मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आंसुओं में अर्थात रोदन मतलब आंसू रोना, तो मैं अपने आंसुओं में क्या प्रेम के गीत लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी आंसुओं में प्रेम के गीत लिए फिरता हूँ। यह संसार जिसे रोना समझता है, मेरा रुदन समझता है, उसमें मेरे प्रेम के गीत बसे हुए हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जो मेरी वाणी शीतल और कोमल है लेकिन उसमें क्रोध की अग्नि बसी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास मूलक अलंकार या विरोधाभास अलंकार है। कैसे, कभी भी अग्नि और शीतलता एक साथ कैसे, क्या आग
शीतल हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर विरोधाभास यानी विरोध प्रकट हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी, जो मेरी वाणी शीतल और कोमल है, क्या करें, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो मेरी वाणी शीतल और कोमल है उसमें क्रोध की अग्नि बसी हुई है, मैं उसको उसमें अर्थात अपने हृदय में क्रोध की अग्नि को छिपाए हुए हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि उस खंडहर का अंश लिए हुए हूँ अपने हृदय में, जिस पर भूपों के प्रसाद अर्थात राजाओं के प्रसाद क्या हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। उनके सामने, उस खंडहर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। मैं ऐसी खंडहर का अंश, किस चीज़ का खंडहर, कौन सा, यादों की खंडहर, किसका, उनकी प्रिया का, जो उनके हृदय में बसा हुआ है। कह रहे हैं मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपनी प्रिया के वियोग से पीड़ित हूँ। उसकी यादें मेरे दिल में बसी हुई, और इतनी सुंदर है वह यादें कि उसके सामने राजाओं के जो सुंदर सुंदर महल हैं उसकी कोई हैसियत नहीं, वे कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रसाद उसके सामने नगण्य है, तुच्छ है, तुच्छ है, नगण्य है। तो हम लोगों ने प्रस्तुत जो काव्यांश, 2 काव्यांश हम लोगों ने आज पढ़ा, उसमें जो विशेष बातें हैं वह थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी भाषा जो है वह सरल, सहज और भावानुकूल है तथा प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ है। इसमें माधुर्य गुण है तथा जो कवि की जो हृदय की पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हुई है, तथा उसका जो संसार के साथ जो द्वंद्वात्मक संबंध है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। तथा यहाँ वियोग पक्ष, जो श्रृंगार का दूसरा पक्ष है, संयोग और वियोग, यहाँ वियोग पक्ष की छटा हमें देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने आत्म परिचय पाठ की जो 8 पंक्तियाँ थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। अगली कक्षा में जो हमारी 8 पंक्तियाँ बची हुई रह जा रही हैं उसको पढ़ेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।